डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 वर्कबुक के अंदर अध्याय 10 ध्वनि साउंड के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गतिविधि 1। गतिविधि 1 में क्या है, 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियाँ सुनो। प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दी? तो आप अपने चारों ओर जो आपको ध्वनियाँ सुनाई देगी वो लिख सकते हैं, जैसे जैसे मंदिर व स्कूल के घंटे, कार का हॉर्न, सब्जी वाले की आवाज़। इसके बाद में इसके अलावा बहुत सी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती है, उन सब की सूची बनाओ। पक्षी की चहचहाट, डीजे बजना, रेलगाड़ी की आवाज़, पैरों के चलने की आवाज़ आदि। गतिविधि 2, स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहां वह किसी दूसरी चीज़ से न टकराए। घंटे को हथौड़े से बजाओ। प्रश्न नंबर 2, क्या घंटे की आवाज़ बजाने के एकदम बाद बंद हो गई? नहीं, आप देखते हो कई देर तक टन आवाज़ आती रहती है। जब घंटे से आवाज़ आ रही है तो उसे धीरे से अंगुली से छुए, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो जैसे ही हमने उसे अंगुली से छुआ तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कंपन हो रहे हैं। उत्तर क्या हुआ इसका? कंपन महसूस होते हैं। स है, घंटे को दोबारा बजाओ और उसे कसकर पकड़ लो। क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों नहीं? क्योंकि छूने से कंपन धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। गतिविधि 3, एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे एक चम्मच से बजाओ। तो पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? जल तरंगे दिखाई देंगे आपको। पानी जो होता है उसमें भी तरंगे उत्पन्न आपको होती हुई दिखाई देंगी। सोचकर बताओ ऐसा क्यों हुआ? तो चम्मच के कंपनों के कारण। अब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ? छूने पर कंपन मंद पड़कर बंद हो जाते हैं तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी और तरंगे भी बंद हो जाएंगी चलना। सोचकर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है? तो कंपन का। तो इससे हमें क्या पता चलता है प्यारे बच्चों? कंपायमान वस्तु जो होती है ध्वनि पैदा करती है। अगर कोई वस्तु कंपन करेगी तो ही ध्वनि पैदा होगी। अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है। तो सितार का तार, ढोलक की झिल्ली, स्कूल की घंटी में आप कंपन देख सकते हैं। गतिविधि 4, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। चित्र 1 है, उसमें निर्वात पंप लगाया हुआ है, मतलब उसके अंदर एक घंटी है और निर्वात पंप का मतलब उसके अंदर जो हवा है उसको बाहर खींचा जा रहा है। और बी के अंदर कोई निर्वात पंप नहीं लगा है और घंटी बजेगी तो सुनाई देगी। और चित्र 1 में सुनाई नहीं देगी क्योंकि उसमें निर्वात है, गैस को बाहर निकाल दें। दोनों परिस्थितियों में किस में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? चित्र 2 में सुनाई देती है, 1 में नहीं। इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि चित्र 1 में निर्वात है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको संचरण के लिए माध्यम चाहिए। तो अगर आप चंद्रमा पर चले जाओ, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से भी घंटी बजाओ, एक दूसरे को आवाज़ दो, तो आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि वहाँ क्या है? वहाँ निर्वात है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो यांत्रिक तरंग है ध्वनि। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यम कैसा भी हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यही यहाँ पर जार में हुआ। आगे है, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कोई वस्तु कितनी बार हिलती है उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति। तुम्हें क्या, प्रश्न नंबर 6 का है, तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, तरल और गैस माध्यम में किस में सबसे अधिक होती है? तो प्यारे बच्चों, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। यह गति किस माध्यम में सबसे कम होती है ध्वनि की? तो गैस में कम होती है। पता करो। प्रश्न नंबर 7 है, ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि ठोस में सबसे तेज संचरण करती है तो पटरी में जल्दी पता चलता है। चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो उसका पता उसे कैसे चलता है? तो पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से। इसके बाद में सह है, एसटीडी पीसीओ की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का केबिन क्यों बना होता है? ताकि बाहर से कोई ध्वनि हमारे कानों में न पहुंचे, इसलिए। आजकल तो एसटीडी पीसीओ है नहीं। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, तारतों के आधार पर छांटकर सारणी में लिखो। ढोल की आवाज़, सीटी की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, बच्चों की आवाज़, ढोलक की आवाज़। उच्च अधिक तारतों की ध्वनियाँ पतली अथवा तीखी, तो सीटी की आवाज़ तीखी है, महिलाओं की आवाज़ तीखी है। निम्न कम तारतों की ध्वनियाँ मोटी अथवा भारी, ढोल की आवाज़ भारी है, पुरुष की आवाज़ भारी है। आगे और भी, मच्छर की भिनभिनाहट
तीखी बच्चों की आवाज़ तीखी, ढोलक की आवाज़ भारी। सही व गलत को छांटो तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पतली यानी उच्च तारता वाली ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों ये भारी का होता है, पतली का नहीं होता, तो कम आएगा। इसको यहाँ गलत लिखा हुआ, अधिक की जगह क्या आना चाहिए, कम। मोटी यानी निम्न तारता वाली ध्वनि का आयाम कम होता है, तो यहाँ पर कम की बजाय अधिक आना चाहिए, तो दोनों गलत कर रखे हैं। तारतव कंपन गति पर आधारित है, बिल्कुल सही है। आवर्तकाल अधिक तो आयाम अधिक, बिल्कुल सही है। अपने विद्यालय घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो, फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, क्यों? क्योंकि सामान ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। खाली कमरे में ध्वनि दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। कोई ऐसे उदाहरण बताओ जब तुम्हें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। भवन से कुछ दूरी पर खड़े होकर आवाज़ लगाने से, कुएं में आवाज़ लगाने से। प्रश्न नंबर 10 है, आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, इसलिए वो पहले पहुंच जाती है। बारिश के मौसम में आप देखते हो जब बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है, तो प्रकाश पहले पहुंचता है, आवाज़ बाद में पहुंचती है। निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। कंपन करती हुई वस्तु अपनी बाध्य स्थिति के इधर उधर अधिकतम दूरी तक जाती है, उसे आवर्ती कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसे आवर्ती नहीं आयाम कहते हैं, गलत दिया हुआ है। एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय को आवर्तकाल कहते हैं, यहाँ आयाम लिखा हो तो ये भी गलत है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं, ये गलत है। आवर्तकाल की जगह क्या आएगा, आवर्ती कहते हैं। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तार तो उतना ही कम होगा, तो ये सही है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो ये गलत दिया हुआ है। नीचे लिखे वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि कंपन करती वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता की आवृत्ति का प्रयास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ये बिल्कुल सही है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो यहाँ चित्र में दी गई वाद्य यंत्रों को देखो, इन सभी में एक बड़ा खाली बक्सा क्यों है? देखो, सितार, वीणा, तबला, हारमोनियम दिए हुए हैं, इन सभी में खाली बक्सा क्यों है? ताकि जो कंपन करे और उसकी आवाज़ जो पैदा हो इस बॉक्स में से टकरा करके वापस आए और उसकी एक धुन बने, आवाज़ तेज सुनाई दे। आगे है, देखो, चित्र 1 में एक लड़की है, चित्र 2 में दूसरी लड़की है। एक लड़की है, उसने तो लंबी कर रखी, जैसे स्केल है प्लास्टिक का ले रखा है, उसने लंबा करके उसको छोड़ रही है और दूसरी उसको छोटा करके छोड़ रही है। तो एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल लो, चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबा कर और दूसरे पर उंगली द्वारा कंपन करो। अब चित्र 2 के अनुसार स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ से दबाकर स्केल की लंबाई को कम करो। अब इसके दूसरे सिरे पर पुनः उंगली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? तो लंबाई के साथ कंपन का आयाम बढ़ता है, घटने के साथ कंपन का आयाम भी घटता है, वह आवृत्ति बढ़ती है। तो आगे है, इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, एक पान की दुकान है, उसके ऊपर बहुत तेज़ आवाज़ से स्पीकर बज रहा है और लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाली हुई हैं। तो दिए गए चित्र में किस तरह के प्रदूषण की बात की गई है? तो ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। वह है, इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो लाउड स्पीकर, वाहनों का हॉर्न, कार की जगह वाहनों का हॉर्न लिख लेना, तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, डीजे बजाना, कारखानों में मशीनों की आवाज़। इसकी वजह से हम किस तरह की परेशानियां हो सकती है? तो सिर दर्द, बेचैनी, अनिद्रा। इससे बचने के लिए कुछ उपाय सुझाव। वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करके। नंबर 2, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, पेड़ भी ध्वनि को अवशोषित करते हैं। तीसरा, उद्योगों व कारखानों को गांव शहर से दूर स्थापित करके हम इनसे बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 10 ध्वनि पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।